हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। ठीक है, हमारी जो वर्कशीट है आज की, यह है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 125। बच्चों, ये आपकी 5 तारीख की वर्कशीट है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये हमारी जो इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक है उसका जो चैप्टर है नोबडीज फ्रेंड, ये वर्कशीट उसी पर आधारित है। इस जो चैप्टर था आपका नोबडीज फ्रेंड, इसी चैप्टर पर हमने एक वर्कशीट पिछली क्लास में की थी, आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये उसके आगे का चैप्टर है। ठीक है, ये उसके आगे की वर्कशीट है। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। So kids, today we will meet another kid who doesn't want to share his things with others. Let's read about him and enjoy the poem Nobody's Friend from your textbook. Read the given lines and answer the questions given below. तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ा था उस लड़की के बारे में जो अपनी कोई भी चीज़ किसी भी अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस लड़के के बारे में पढ़ेंगे और ये भी अपना सामान, अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता है। तो चलिए अब यहाँ पर जो हमें लाइंस दी गई हैं आपकी पोएम की, हम वो पढ़ लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ही हैड सम टॉफीज एंड एट एवरी बिट. He had a tricycle he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. तो ये देखिए बच्चों, ये जो लड़का है ये अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता। इसके बाद बहुत सारी टॉफ़ीज़ हैं पर ये अपनी टॉफ़ीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करता, सारी टॉफ़ीज़ खुद खा लेता है। उसके पास एक ट्राईसाइकिल, ये देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, उसके पास एक ट्राईसाइकिल भी है बट वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो किसी को चलाने के लिए ही नहीं देता। ठीक है, और वो बच्चा अपनी ट्रेन के साथ भी अपने दोस्तों को खेलने नहीं देता और इसीलिए वो किसी का फ्रेंड नहीं है। तो जैसे कि हमें पता है बच्चों, अगर हम लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे तो वो हमें अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम दोस्त बनते हैं तो अपनी चीज़ें हमें दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, है ना बच्चों। मगर जब हम अपने दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, उनसे कोई भी चीज़ शेयर नहीं करेंगे ज़रूरत पड़ने पर, तो वो किसके फ्रेंड होंगे? वो किसी के फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हमारी जो पोएम थी उससे रिलेटेड यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस, हम उन क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये है, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। तो अब हमें क्या बताना है, हमें इस लाइन्स जो हमें ऊपर दी गई हैं, मतलब कि जो हमारी पोएम है, हमें बताना है कि उसका पोएट कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए बच्चों पोएट का नाम। तो बच्चों पोएट का नाम है एनिट ब्लाइटन। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ये आप इसको आप देख लीजिएगा, वैसे आपकी बुक में भी है ये नाम। तो ये है पोएट, हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, एनिट ब्लाइटन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेक 2 वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ट्राईसाइकिल। यहाँ पर देखिए पोएम में यहाँ पर वर्ड आया था ट्राईसाइकिल। अभी जो ये वर्ड है ट्राईसाइकिल, इनमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको यूज़ करते हुए हमें 2 वर्ड्स और लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पर वर्ड्स लिख लेते हैं। वैसे इनसे काफ़ी सारे वर्ड्स बन जाएंगे, हम यहाँ पर 2 वर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसके जो वर्ड्स, इससे हम बनाएंगे ट्राईसाइकिल से अगर हम वर्ड्स बनाएंगे तो एक बनेगा, देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने लाई और उसके बाद यहाँ पर है ट्राई। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे वर्ड्स इनसे बन सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं साइकिल, उसके बाद आइस। इसी तरीके से ट्राईसाइकिल से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो हमसे 2 वर्ड्स पूछे गए थे, मैंने यहाँ पर 2 वर्ड्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। द बॉय इज कलेक्टिंग वर्ड्स दैट राइम विद लैंड। ठीक है, कैन यू हेल्प हिम इन कलेक्टिंग द वर्ड्स इन हिज बास्केट। तो ये देखिए, जो बच्चा है वो लैंड जो वर्ड है ना, इससे राइम करते हुए वर्ड्स को कलेक्ट कर रहा है और यहाँ पर अपनी बास्केट में डाल रहा है। तो अब आप उनकी हेल्प कर सकते हैं राइमिंग वर्ड्स, लैंड जो वर्ड है इसके राइमिंग वर्ड्स को कलेक्ट करने में। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक वर्ड उसने डाला है यहाँ पर सेंड। इसी तरीके से लैंड से राइम करते हुए और भी वर्ड्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए हम उसकी हेल्प करते हैं बच्चों।
तो ये देखिए बच्चों, लैंड जो वर्ड है इससे राइम करते हुए वर्ड्स यहाँ पर तो सेंड लिखा ही हुआ था, उसके अलावा ये देखिए मेंड, टेंड, स्पेंड, बेंड, एंड, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हमें मिल जाएंगे जो लैंड जो ये वर्ड है इससे राइम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखकर दिखा रखे हैं, तो आप ये देख लीजिए बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एनिमी। एनिमी मतलब होता है बच्चों दुश्मन। ठीक है, तो इसका यानी दुश्मन जो वर्ड है, एनिमी जो वर्ड है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका उल्टा वर्ड क्या होगा, इसका वर्ड होगा ऑपोजिट फ्रेंड। तो यहाँ पर आप लिखिए फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों फ्रेंड। तो इस तरीके से हमारे चारों क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। फर्स्ट का आंसर देखिए बच्चों एनिड ब्लाइटन, सेकंड आंसर देखिए लाई ऑन ट्राई, थर्ड देखिए यहाँ पर हमने ये जो बास्केट था इसको पूरा भर दिया है। उसके बाद जो फोर्थ आंसर है डी जो क्वेश्चन है उसका आंसर है फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Other than humans, we also have some friends in nature around us. Can you name some of them? A few have been given. यहाँ पर देखिए बच्चों, लोगों के अलावा भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं हमारे आसपास, हमारे नेचर में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है सॉइल और सन। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे आसपास है, जो हमारे फ्रेंड हैं, जो हमारे लिए बहुत चीज़ें बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनके नाम लिखिए बच्चों। मैं यहाँ पर कुछ के नाम लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, एयर, रिवर्स, प्लांट्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं नेचर में जो हमारी फ्रेंड हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों, दीज फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड इन ऑल सिचुएशंस, दे ऑल्सो शेयर विद अस सो मेनी थिंग्स। कैन यू नेम सम ऑफ दीज थिंग्स? वन हैज़ बिन गिवन। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो चीज़ें हैं जो हमारी फ्रेंड है नेचर में, ये हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जो हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमें प्लांट से क्या मिलता है, हमें प्लांट से मिलते हैं फूड, फ्रूट्स, है ना, खाने की चीज़ें मिलती है ना हमको हमारे नेचर में जो प्लांट्स हैं इससे। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें उन चीज़ों को लिखना है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये देखिए वाटर जो हमें रिवर से, ओशन से मिलता है, रिवर से मिलता है। ठीक है, उसके बाद एयर से हमें मिलती है ऑक्सीजन, प्लांट्स से हमें मिलते हैं मेडिसिन, फ्रूट्स, फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो हमें नेचर से मिलती हैं, जो हमको डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल की जाती है, जो जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है बच्चों यहाँ पर वो सब चीज़ें। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सो डू यू नो हाउ सॉइल गिव्स अस फूड? लेट मी टेल यू। Plants absorbs all the nutrients and water to grow from the soil and give us food to eat. So, the healthier the soil, the better the food produces. The better the soil's natural quality, the more food that can be produced. तो ये देखिए बच्चों, क्या जानते हैं बच्चों, सॉइल मिट्टी हमें किस तरीके से फूड देती है? देखिए, जो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, जो मिट्टी में हम प्लांट लगाते हैं तो उसको वाटर डालते हैं, तो जो मिट्टी के न्यूट्रिशंस होते हैं जो और वाटर जो उसमें पड़ता है, तो उसमें जो हमारा प्लांट होता है वो बढ़ता है, ग्रो करता है, जिससे हमें फूड मिलता है खाने के लिए। ठीक है, तो जब मिट्टी अच्छी होगी, जहाँ पर हम प्लांट लगा रहे हैं, अगर वहाँ की मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ का जो प्लांट है, वहाँ का जो फूड है वो नेचुरली अच्छा ही होगा, अच्छी क्वालिटी का ही होगा। जितनी अच्छी मिट्टी होगी बच्चों, उतना ही अच्छा हमारा फूड जो है वो बनेगा, वो ग्रो करके आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, टुडे इज वर्ल्ड सॉइल डे, लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स टू इम्प्रूव soil quality for a better future. It is very easy. All we have to do is to use our kitchen waste in making compost. Just bury all your food waste under soil, either in pots or in a garden nearby. तो ये देखिए बच्चों, आज है वर्ल्ड सॉइल डे,
ठीक है। हम अपनी मिट्टी को, जो हमारी मिट्टी, जो हम जिस तरीके से हमें खाना देती है जो मिट्टी, हम उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए बहुत ही इजी तरीका है। आप क्या करें, आपका जो किचन का जो वेस्ट निकलता है, जो चीज़ें निकलती हैं, उनको कीजिए कंपोस्ट। ठीक है। इन जो किचन का जो वेस्ट होता है, सब्जियां होती हैं, सब्जियों के जो छिलके होते हैं, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं, इनको आप अलग रखिए और इनको ऐसी जगह पर दबाइए ज़मीन में, या फिर आप कोई गार्डन में, जो आपके आसपास कोई गार्डन है वहाँ दबा सकते हैं इनको, या फिर आप पॉट्स भी ले सकते हैं, जो गमले से आते हैं, पॉट्स आते हैं, उनमें भी आप इनको जब दबा देंगे, ये खाद की तरह काम करते हैं। ठीक है, मिट्टी में ये सब खाद की तरह काम करते हैं, जिससे आपका जो सॉइल है वो इम्प्रूव होगा, उसका क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होगी, जिससे और नेचुरली हमको अच्छे और बेटर प्लांट्स और फ्रूट्स फूड हमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड येस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।